अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 99347533। समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं और 2 टर्म से पैक्स अध्यक्ष के रूप में हैं। और अभी कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हुआ, विभिन्न पदों पर चुनाव हुआ। कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष में निर्विरोध अमर पांडे जी जीते, उपाध्यक्ष में महेश राय जीते और वे लोग और पद पर जीत के आए हैं। उनको क्या बधाई देना चाहेंगे? पांडे जी के मकसद पर कहना मेरा है कि स्वच्छ विचार के लोग हैं और जहाँ तक कोऑपरेटिव में हम लोगों को जब कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, फ़ोन पर बात होती है और हम लोगों को सहयोग करते हैं। पर्सनल सभी को करते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट को करते हैं। वैसे व्यक्ति को कोऑपरेटिव चेयरमैन में रहना बहुत ज़रूरी है और कोई लोभ लालच उनका कहीं नहीं रहता है। वो भी एक समाज के सेवा ही कर रहे हैं और हम लोगों को कोई भी समस्या आती है तो उनका वो समाधान बहुत ही जल्दी करा दिया करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मतलब कि मंत्री लोग से भी मिले हैं और अपनी बात को रखे हैं कि जो पैक्स अध्यक्ष की जो समस्या हो रही है उसको हल कराने के लिए मतलब कि मंत्री लोग से मिले हैं और आश्वासन मिल रहा है कि बहुत जल्द मतलब कि इस पर विचार करके सरकार मतलब कि देने का काम करेगी। जो कमियां विशेष आपको बुझा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? वो मिलेगा, वो हम लोगों को मिलेगा। जैसे कंप्यूटराइज होने जा रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। सचिव लोगों को ट्रेनिंग कराया जा रहा है पार्ट बाय पार्ट और थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन वो भी हम लोगों को सुविधा मिलेगी। अभी जो देख रहे हैं कि पैक्स अध्यक्ष हैं, किसान से जुड़े हुए हैं। धान रोपनी के समय खाद बीज की जरूरत होती है। उस समय मतलब कि जो है से किसान लोग आंदोलन करने लगते हैं, खाद नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इस तरह की जो समस्या हो जाती है, इस पर क्या कहें? खाद की समस्या नहीं होती है, खाद की समस्या नहीं होती क्योंकि सरकार का जो रणनीति है वो नैनो विधि छिड़काव वाला वो है, लेकिन किसान अभी उस चीज़ को समझ नहीं रहे। ज़मीन के में जो हम उर्वरक डालते हैं उससे ज़मीन का नुकसान हो रहा है, तो नैनो विधि के द्वारा जो खाद आ रहा है उसका छिड़काव पर सरकार का जोर है और वो नैनो विधि ही स्टेबल होगा और दानेदार जो खाद आता है उस पर धीरे धीरे सरकार रोक लगा रही है, क्योंकि आगे भी इस ज़मीन को अगला पीढ़ी को हम लोगों को देना है। तो अभी हम उसको बंजर कर देंगे तो अगला पीढ़ी क्या हो जाएगी? अभी देखा गया है कि उसना उत्तर बिहार के लोग खाते हैं, अरवा नहीं खाते हैं। किसी का अरवा से टैक्स सुंदर है, लेकिन पैक्स अपना मिल कहाँ से लाएगी? करोड़ों का फंड है, प्रखंड वाई। हाँ, प्रखंड वाई। हाँ, तो उसमें लगाने के लिए उद्योगपति को आना होगा कि हर जगह हम लगा दें, तो फिर सिर्फ एक पैक्स का धान कूट लेने से उनका भी गुंजाइश नहीं। एक 3-4 महीना कूट लेंगे, इसके बाद बैठ के क्या करेंगे? और उसना का जहाँ तक सवाल है तो लोग उसना दिए हैं और दे रहे हैं और ये लास्ट 30 तारीख है इसी महीना के साथ तक हमको लगता है सब लोग दे ही देंगे। अब ज़्यादा किसी के पास नहीं बचा है, 1 लॉट 2 लॉट इसी आसपास है। कुछ लोग ओके पूरा अपना कर लिए। इस बार धान का जो रेट था सरकार के अनुसार वो 2040 रुपये प्रति कुंटल था। हाँ। गेहूं का रेट था 2125 रुपया। तो धान आपने कितना खरीदारी किया वो बताएं। धान जितने भी हमारे किसान भाई थे जो 1 कुंटल दिए, 10 कुंटल दिए, 25 कुंटल दिए या 50 कुंटल दिए, पर्सनल हमारे पंचायत में सभी लोगों का हमने धान जो हमारे पास पहुँचे रजिस्ट्रेशन करवा करके उन लोगों का धान मैंने लेकर के गवर्नमेंट को कुटा करके चावल गिरा दिया। तो आपका उसना से टैग है कि अरवा से? नहीं, हम तो पूर्व से ही उसना से। उसना से? हाँ, सरकार के दबाव से पहले से हम उसना में। तो क्या कोई परेशानियां हो रही है मिल में? नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी। गेहूं कितनी खरीदारी हुई है? गेहूं हमारे यहाँ गोदाम नहीं है, जो हकीकत बात पटल का है। तो यहाँ गोदाम नहीं है तो हम गेहूं रखेंगे कहाँ? और अगर हम प्राइवेट गोदाम लेकर के गेहूं रखते भी हैं तो उसमें किसान को परेशानी है, क्योंकि मानकता के हिसाब से हम लेंगे या कोई भी पैक्स लेगा मानकता के गुणवत्ता के हिसाब से। और गेहूं का रेटे अभी देख रहे हैं कि 2500-2600 का बनिया ले रहा है,
तो गोलरियो ले लिया, गंदो माटी ले लिया, अपना बोरा वो लेके आता है। किसान को यहाँ बोरा लगाना होगा फिलहाल, तुरंत पैसा बाद में मिलेगा वो अथी के साथ, गेहूं के पेमेंट के साथ। लेकिन अभी उनको तो वो पैक्स में क्यों देंगे जब मार्केट का रेट समर्थन मूल्य से ज्यादा है, तो पैक्स में क्यों वाहवाही लूटने आ रहे? ये समस्या हो रही है, यानी किसान मतलब कि जो है गेहूं नहीं दिए। तो सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट का रणनीति है कि अगर आपको कहीं कोई अच्छी दाम नहीं मिलती है तो हमारे यहाँ सरकारी में बेच लीजिए। तो जब अच्छी रेट अभी गेहूं के इस साल है तो उस सरकार को क्यों देंगे? आपके पास गोदाम नहीं है तो फिलहाल मतलब धान का रख रखाव कहाँ कर रहे हैं, कहाँ मतलब रख रहे हैं वो बताएं। वो गोदाम का रख रखाव, धान गोदाम नहीं रहने के कारण वो अपने ही पंचायत में किसी का अगर कोई बड़ा सा हॉल है उसमें लेकर के रख करके काम चला लेते हैं, काम चलाते हैं। तो फिर उसका भाड़ा भी देना होता हो? भाड़ा देते हैं, सरकार का जो मानक है भाड़ा जो हमको देती है उस हिसाब से गोदाम मालिक को पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट कर देते हैं, उनसे एग्रीमेंट करा लेते हैं 4 महीना का, 3 महीना का। तो इसके लिए क्या प्रयास किए कि पहले तो नहीं था, ये तो 4 महीना 3 महीना पहले हुआ है। तो उसके लिए हम लोग प्राइवेट में काम चलाते हैं, किसी का भाड़ा पर ले लेते हैं और उसी में रख करके कौन 3 महीना का था 4 महीना का अथिये रहता है। खाद बीज का लाइसेंस है कि नहीं? नहीं, खाद बीज का नहीं, खाद का था तो रद्द हो गया पहले के क्या बोल रहे हैं जो अथी के कारण BSc जो बोला कोर्स करने की, हाँ तो उसमें नहीं हो पाया। तो अब तो वो कोर्स करने वाले को ही मिलेगा। और जन वितरण का भी आपको लाइसेंस दिया गया है? हाँ, जन वितरण का लाइसेंस हमारे इसमें आने से पूर्व से है। तो अब मतलब कि अप टू डेट मतलब कि हर महीने सबको राशन मिल रहा है? हाँ, अब तो कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, चाह के भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मशीन द्वारा वितरण हो रहा है फिंगर से, जो आप लोग भी जान रहे हैं। तो उसमें लोग गड़बड़ नहीं कर सकते। जो नहीं करने वाले हैं तो कभी भी नहीं, कुछ लोग जो करते थे उनसे भी अब संभव नहीं। 50% सब्सिडी के साथ मतलब कि ट्रैक्टर दिया गया है पैक्स अध्यक्ष लोगों को, तो आपने लिया? नहीं, हमने आवेदन किया साहब के कथनानुसार, हम भी प्रस्ताव लेकर के भेजे, लेकिन यहाँ अपना गोदाम नहीं है, इस कारण हमारा आवेदन रद्द हो गया। इसके लिए फिर प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं? फिर प्रयास करेंगे, फिर ऐसा होगा। पहले तो गोदाम चाहिए, जो सरकार का नियम है उससे हम आप हट के नहीं चल सकते हैं। तो पहले तो गोदाम चाहिए, जमीन चाहिए, बिल्डिंग बनेगा, दुनिया जहान बाउंड्री वाल सब होगा। लेकिन यहाँ जमीन शहरी क्षेत्र और महंगी जमीन होने के कारण लोग नहीं दे पा रहे हैं। केंद्र सरकार भी घोषणा कर रही है, राज्य सरकार भी मतलब की सुविधा देने जा रही है। अब मतलब की जो है सरकार देने जा रही है कि केंद्र सरकार का घोषणा किया हुआ है। अमित शाह जी मतलब ये सहकारिता मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं देश के। उन्होंने कहा है कि CSE मतलब की जो है सब लोग को खोला गए और सरकारी बस, रेलवे टिकट और मतलब फ्लाइट का टिकट, जिनको जन वेतन का लाइसेंस है नहीं है उनको लाइसेंस देने की बात, पेट्रोल पंप देने की लाइसेंस देने की बात हो रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बोले हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ तो जल्दी में चालू हो जाएगा, हमको जो लग रहा है। लेकिन सरकार अभी घोषणा की है और देंगे तो पूरे देश को देंगे, एक तो बिहार को कोई है तो जब देंगे तो सबको मिलेगा, हम लोग को भी मिलेगा, हम रहें या हमारे आगे। और औषधि खोलने का भी मतलब घोषणा कर रहे हैं कि औषधि मतलब दवा जो बिक्री दुकान में होते हैं, जो परसेंटेज में मतलब कि जो है से 50 से 80% तक मतलब कि जो है से छूट मिलेगा उस दवा में, तो वो वैसा मतलब कि देने की बात कल परसों में हम भी सुने। हाँ, हम भी सुने हैं। तो देंगे तो सबसे बड़ी बात है कि देंगे तो अध्यक्ष जो भी वो चलाएंगे, अच्छी बात है। वो सस्ती दवा है। हमारे सकरा में एक दुकान है प्राइवेट लोगों का, देखते हैं अच्छा खासा सुविधाजनक चीज़ है। और जो चीज़ मार्केट में 50 में मिलता है वहाँ 20, 22, 23, 24, 25 रुपये में मिलता है। चीज़ वही सेम है और लोगों का उस पर रुझान भी हो रहा है उस दवा पर। और वहाँ देखते हैं भीड़ लगी हुई रहती है। लोग वितरण के उन्होंने हम लोगों को मीटिंग करके आज से 2 महीना पहले कहे हैं और बोले हैं से उपभोक्ता से भी राय लिया जाए, तो राय मैं लिया हूँ। तो सबसे बड़ी बात उसमें दिक्कत क्या होती है, मैंने पूछा जो मकई तो हो, मरुआ तो ये सब चीज़, ज्वार बाजरा, तो उन लोगों का कहना है कि 1 किलो मकई चाहे मरुआ लेकर कौन मशीन में पिसाता है, और उस चीज़ पर उपभोक्ता का रुझान नहीं है। मकई मरुआ पर हमने अंदाज लिया है, जो अगर आप कहिएगा तो मैं तो फ्लैश बैनर लगा करके वहाँ साट करके, और जो आधार सेंडिंग वाला सब काम था, मैंने प्रचार भी किया, कोटा भी बट रहा है और कैसेट भी बज रहा है और लोगों को जानकारी भी दिया। लेकिन मरुआ रुआ पर लोगों का रुझान नहीं। मरुआ पर, मकई तो जनरल है, अगर किसाने मजदूर का ना राशन कार्ड में कार्ड है उन लोगों का, तो वो लोग
भी मकई पर रुझान नहीं दें, क्योंकि मकई अगर आप चलिएगा तो जितने भी किसान और मजदूर हैं, तो मजदूर के पास भी अखनी 1 कुंटल 2 कुंटल 3 कुंटल मकई जो लोगों में काटा है उसके मजदूरी के हिसाब से उसके घर में है। बची मरुआ की बात, तो मरुआ बिहार में कहाँ पहुँचता नहीं मरुआ के आटा अगर गवर्नमेंट दे तो ले लेगा, आटा दे तो ले लेगा, क्योंकि पिसाना नहीं पड़ेगा। किसी का 1 यूनिट है 2 यूनिट है, तो गेहूं के बदले अगर मरुआ हम देंगे तो 2 किलो मरुआ भैया कौन मशीन में पिसाएगा? समस्या है, ये समस्या। हाँ समस्या है। इसीलिए उपभोक्ता को कहना हुआ कि ना जे मिले से हम ले, माने गेहूं लेवे करब, क्योंकि उनको मैं यहाँ तक समझाया, वो लोग समझे पहले क्या कि मिलते तो ले ले में की दिक्कत है, मंगनी में मिले ले ले। तो हमने उनको कहा कि मंगनी में नहीं मिलेगा तो गेहूं रोकेंगे, गेहूं रुकेगा, उसके बदले में ये अनाज सबका नाम है, तब इनकार कर गया। ये समस्या आ रही है। नहीं, लोगों ने अपना अब बात रखा। हाँ, बात रखा, क्योंकि साहब भी हमको बोले थे, हमको नहीं सबको बोले थे से, तो उसमें हम लोगों ने पूछा, राय लिया उसमें उपभोक्ता, उसको हमारे यहाँ के उपभोक्ता, और कहीं होगा हम न जानते हैं, लेकिन हमारे क्या उपभोक्ता ने कहा कि ना भले रह दिए, ना से गेहूं में है, ऐसे गेहूं में है। अब धान गेहूं जो खरीदते हैं की सरकार का, अब मतलब कि जैसे केंद्र सरकार मतलब कि जैसे मुसरी दाल जो होता है, दाल और तिलहन का भी मतलब कि आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दाल आएगा, लोग लेंगे। कोरोना काल में 19 में 20 में दाल गवर्नमेंट बांटी थी, बड़े खुशी से लोग लिए थे और फ्री में था, तो दाल तो चॉइसेबल है, ये लोग चलाएंगे। हाँ, तेल अगर देगी वो भी अच्छी चीज है। आज 2024 के लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, चुनाव के बाद आप लोग का पैक्स अध्यक्ष का भी चुनाव होगा, तो इसके लिए क्या तैयारियां कर चुके हैं? देखिए, तैयारी क्या, अच्छे काम कीजिएगा लोग आपको रखेंगे, नहीं कीजिएगा तो सोचेंगे चल इसको हटा के। आप हमारे यहाँ खड़े हैं तो उससे समस्या तो ही है, और समस्या अनेक है, धीरे धीरे समाधान कुछ होता है, कुछ छूट जाता है लोगों का। परिचय क्या हो? धीरेन्द्र पांडे। और पंचायत? फरीदपुर सकरा। और प्रखंड सकरा। और जिला? मुजफ्फरपुर।